हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। ओ दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। देवी कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो बलिदान प्रभु। देवी कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान
हर शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमदहंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् श्रीनारदयुतां सुद्यां निम्मार्गपरिबृहन्ताम् अस्मदाचार्ये पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुज सुबिहारी निदान। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आहि। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख जान। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निसभोर। त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख सख्य अवतार। राधालिंगित गात्रायै नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जवान्। किशोर युगलं वन्दे वृंदावन विहारिणम्। कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम्। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धिनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुञ्जिगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। इनके पद बंदन किए नास ही विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप।
सब संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादयी संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। रस के अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रजो, सिर धरी बिहारी दास। श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा
बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री वृंदावन चंद्र जो की जय श्री बिहारी बिहारणी जो की जय रंगमहल श्री निधवन राज जो की जय श्री जमुना महारानी जो की जय श्री स्वामी जो महाराज की जय अष्टाचार्य चरणारविंद की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जो महाराज की जय श्री परीक्षक जो महाराज की जय श्री अग्रदेवाचार्य जो महाराज की जय श्री नाभा स्वामी जो महाराज की जय श्री प्रियादास जो महाराज की जय सब संतन के जय सापरिकर श्री भक्तमाल्यों के सब संतन के सब भक्तन के नदी गाम धाम के जय जय श्री राम राधे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे पूर्वाचार्य चरणारविंदो मंचासीन विराजमान हमारे श्री वृंदावनेश रसिक संतजन भगवत स्वरूप भगवत चरणारविंद अनुरागी हरि भक्त वैष्णव भक्तजन समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी धामवासी अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राणधन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जो की हम सब के ऊपर महती कृपा और इन्हीं की करुणा है जिस कृपा करुणा के फल स्वरूप हम सब मिल करके आज युगुल चरणारविंद की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगल निधि मंगल स्वरूप युगल के चरण हम सब के अंतःकरण में विराजमान हो ऐसी भावना रख कर के हम श्री भक्तमाल जी के माध्यम से मिलकर के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह
जीव का परम परम सौभाग्य है, श्री जी की कृपा का प्रसाद है। बार बार स्मरण आता है कि यह सब साधन ते नहीं होई, जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत आई। इसमें हरि की करुणा, ठाकुर जी की करुणा कृपा विराजमान है। भगवान अंतर्यामी स्वरूप सो हम सब के अंतःकरण में विराजमान होकर के अपनी कृपा करुणा का सिंचन करते हैं। यह सत्य है। जीव की समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन हर पल हर क्षण ठाकुर जी की कृपा है। अभी श्री भक्तमाल जी के माध्यम से हमारे गुरु भाई कुंज बिहारी दास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। सब प्रभु मह देखे जगत के सन करो विरोध। यह अंतरपट की दृष्टि हमारे अपने आप में नहीं है, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही देखने का अधिकार है। लेकिन जब संत कृपा करुणा हम जीवों को प्रदान करें तो यह सहज दृष्टि आ जाती है। बात बनाने से नहीं बनती है, हम चाहें तब भी नहीं बनेगा। बिना कृपा के यह भाव अंतःकरण में प्रकाशित नहीं हो सकता है। ठाकुर जी की कृपा, संत कृपा। भक्तमाल में हम जो कुछ भी सुनते हैं, सुनाते हैं, इसमें जो संत शब्द का प्रयोग है, यह समझने की हम थोड़ा सा आप लोगों के मन मस्तिष्क में बात डालें। सभी संत हैं, गृहस्थ जीवन वाला हो और चाहे विरक्त जीवन वाला हो, जिसका हृदय साधु है वह साधु है। समझने की बात है। इतना बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भक्तमाल जी, उठा करके देखा जाए और इसका आंकलन किया जाए तो 3/3 एक हिस्सा विरक्त होंगे, एक हिस्से विरक्त होंगे और 3 हिस्से गृहस्थ होंगे। विचारणीय है। तो साधु शब्द का तात्पर्य है सत विचार, सत स्वरूप, जिनका अंतःकरण हरि रस से भरा हुआ है, जिनका अंतःकरण भगवान की लीला रस से भरा हुआ है, जिनका अंतःकरण वह प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करता हुआ हर पल हर क्षण अपने आराध्य के चिंतन में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसा जीवन धारण करने वाला चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, वह साधु है, वह संत है। तो बार बार जो संतों का वंदन करते हैं भैया, जिसमें यह दिव्य गुण विराजमान हो जाते हैं, उसका हृदय साधु हो जाता है, उसका हृदय संत हो जाता है। तो यहां संकेत है जीव के
कल्याण के लिए कि गृहस्थी बुरी नहीं है। दो ही मार्ग हैं, एक जनकादिक और एक सनकादिक, ये दोनों मार्ग हैं। अब या तो जनकादिक मार्ग गृहस्थ में प्रवेश करेगा, वो भी भगवान की कृपा है, अपने मन से नहीं किया, या फिर सनकादिक मार्ग को स्वीकार करेगा तो वो है संत बनेगा, साधु बनेगा। तो दोनों ही मार्ग हैं, दोनों ही भगवदीय मार्ग हैं, भगवान के मार्ग हैं। निषेध कहीं नहीं है, बस यदि निषेध है तो विचारों का है। आत्मा का संबंध जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो किसी जीवन, किसी स्वरूप में वह प्रतिष्ठित हो, किसी भेष में हो, भैया हृदय जब ठाकुर का प्यारा बन जाएगा, हृदय में हृदय धन बिहारी विराजमान हो जाएंगे, तो भले हमारे वस्त्र साधु जैसे दिखने में नहीं लगते हैं, लेकिन हृदय साधु है, हृदय में हृदय बिहारी विराजमान है, तो वह वंदनीय है और वह पूजनीय है। ऐसे ही भक्तमाल में एक चरित नहीं, अनेक चरित विराजमान है। जो सदगृहस्थ में रह करके, जिनका हृदय प्रेमानंद सिंधु में भरा हुआ है, हर पल हर क्षण अपने इष्ट का स्मरण करते रहते हैं। अनेक उदाहरण, अनेक उदाहरण। धन्ना जी महाराज, सेना जी महाराज, पीपा जी महाराज, श्री नरसिंह जी महाराज, जो साक्षात ठाकुर जी सांवरिया सेठ बनकर के भात भरने के लिए पधारे, ये क्या है? क्या ये गृहस्थ जीवन वाले नहीं थे? अनेक आचार्य भी हुए हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु, जिन्होंने अपनी भावना साधना से श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया है। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, तुम्हारे वंश के द्वारा हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। अब भगवान ही जहां आज्ञा प्रदान करेंगे तो वहां प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन भैया सच्ची बात यह है कि जो हमारे पूर्व आचार्यों ने वर्णन किया है, यदि यह दिव्य गुण जिसके भीतर विराजमान हो, वह साधु है, वह संत है। संत का हृदय सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वेश्वर के समान होता है। उसी में यह सिद्धांत लागू है, सब प्रभु मैं देखे जगत, तो केहसन करो विरोध। कौन से विरोध करेगा? जब श्यामा श्याममय, सिए राममय, सब जग जानी, यह सिद्धांत जब सामने आ जाता है तो ये सारा जगत हमारे ठाकुर जी का है, हमारे बिहारी जी का है। अब जब बिहारी जी का, ठाकुर जी का जगत हो गया तो जगदाधार हो गया, तो अब विचार करिए विरोधी रहा कौन? विरोध किससे किया जाएगा? ये हमारा हाथ, ये हमारा हाथ, जब परस्पर दोनों मिलेंगे तो किसका माना जाएगा? लड़ेगा कौन? ये लड़ाई होती तब है जब दो होते। और यह सिद्धांत, यह भाव जीव की समझ में आ जाए तो कोई गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है। उस जीवन में रह करके वह भी परम साधु है, परम संत है। भैया ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए हमें इस समागम की आवश्यकता है, हमें सत्संग की आवश्यकता है। यह दृष्टि तब मिलती है जब हम सत्पुरुषों के चरणाश्रित होकर के, इनके आश्रित होकर के जो बता रहे हैं, उन वचनामृत को अपने जीवन में उतार करके प्रेम अनुराग में डूब करके भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, उनकी आराधना उपासना करना प्रारंभ करते हैं, तो वह दिव्य दृष्टि उस जीव को भी सहज प्राप्त हो जाती है। फिर सब में, प्रत्येक आत्मा में अपने आराध्य का ही दर्शन करता, अन्य शेष रहते नहीं है। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण।
नामदेव जी महाराज ये प्रमाण है। नामदेव जी महाराज अपने ठाकुर जी से खेलते हैं। श्री पांडुरंग प्रभु प्यारे, जिनको हम पंढरपुर बिहारी कहते, महाराष्ट्र में जो विराजमान है, पांडुरंग, पंडुरीनाथ, जैसे हम आप खेलते ऐसे ठाकुर जी के साथ खेलते। लेकिन संत की प्रत्येक क्रिया भगवदीय होती है, भगवान के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। संसार का प्राणी जो करता है वो अपने लिए करता, अपने परिवार के लिए करता है, बस अंतर यहां इतना ही है। यह करना भी निषेध नहीं है, यह करना भी धर्म है। लेकिन जो परिवार को हम अपना मानते हैं, यदि भगवान की कृपा से परिवार आपका ही रहेगा, परिवार अलग नहीं होगा। ध्यान दें, परिवार अलग नहीं होगा, आपका ही परिवार है। जिस बेटे को हम अपना बेटा मानते हैं, जिस बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं, वो आपकी ही है। लेकिन भक्त हृदय होगा, उसको अपने ना मान करके अपने बिहारी जी की मानेगा, काम बन गया। अंतर आ गया नहीं आ गया? भाव में अंतर आ जाएगा और दोष नहीं लगेगा। संसार के बंधन में उस जीव को बंधना नहीं पड़ेगा। संपत्ति यह रघुपति की आही, सकल संपदा मेरे ठाकुर की है। उन्होंने तो इस दास के लिए, अपनी एक दासता के लिए, अपनी एक सेवा के लिए, और दास को एक छोटी सी चाकरी, छोटी सी नौकरी प्रदान की है, वो गृहस्थ जीवन वाली, जिसमें हम लोग अपना कर्म करते रहते हैं। तो भगवती ये मान करके जब ऐसे अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है तो वो धर्म बन जाता है। और ऐसे धर्म पालन करने वाले प्राणी को संसार रूपी बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। संसार से ऊपर उठ करके वो अपने ठाकुर जी का लाडला हो जाता है, प्यारा हो जाता है। हम लोग भैया विचार करें, भक्ति मार्ग कितना सरलतम मार्ग है, कितना सीधा मार्ग है, कितना रसीला मार्ग है। कोई चाहे तो सीधा सीधा प्रवेश कर सकता है। अन्यान मार्गों में कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं अवरोध है। यदि हम जब कोई अनुष्ठानीय कर्म करते हैं, अनुष्ठानीय कार्य करते हैं, उसमें थोड़ी भी त्रुटि, कहीं मंत्र उच्चारण की विधि में कोई कमी आ जाए, तो जो मंत्र अच्छाई के लिए किया जा रहा है वही उल्टा, जिसमें हमारा हित होता वो अहित की तरफ चला जाता है। मंत्र वही है। तो वैदिक परंपराओं का कर्मकांड विधि आदि आदि, तो संसार में जितने अनुष्ठान आदि हैं, इनमें कहीं ना कहीं अवज्ञा होने से और विपरीत फल प्रदान करते हैं। लेकिन भैया भक्ति मार्ग ऐसा रसीला मार्ग है, ऐसा सुगम मार्ग है, इसी को हमारे संतों ने राज्य मार्ग कहा है। बेरोक टोक के तुम युगल चरणों तक पहुंचने के अधिकारी हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। योग संयोग से प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार, यदि हमारे उस कृत्य में, उस कार्य में कोई अवज्ञा भी बन जाएगी, तो भक्ति महारानी जैसे माता अपने बालक के अपराधों को क्षमा करती है, ऐसे ही भक्ति महारानी हम अबोध बालकों की क्रिया को ना देख करके और हमारे लिए क्षमा प्रदान करती है। तो भक्ति मार्ग जैसा रसीला मार्ग कोई दूसरा नहीं है, सीधा राज मार्ग है। अरे भाई विचार कर लो, एक लोटा भगवान शिव को जल अर्पण कर दे कोई, तो एक लोटा से मात्र प्रसन्न हो गए। क्या लगा आपका? टका लगा क्या इसमें?
आपने एक फूल लिया, ध्यान दें, और इस फूल को लेकर के आप बिहारी जी के चरणों का ध्यान करिए, युगल चरणों का ध्यान करके, हे नाथ तुदी अम्बस्तु गोविंदम, हे दीन बंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु, इस दासानु दास की इस पुष्प रूपी फूल रूपी सेवा को मेरे प्यारे प्रभु, हमें चलने की सामर्थ्य नहीं है, हमें चलने की सामर्थ्य नहीं है, हम चल करके श्री वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, हे जीवन धन दुलारे लाडले, यह फूल रूपी सेवा को आप स्वीकार करिए। आप यहां बैठ करके उस फूल को यहां अर्पण करेंगे और वो आपका फूल श्रीधाम वृंदावन बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाएगा। ये भीतर का संबंध है, ना जाना पड़ा ना आना पड़ा, घर ग्रस्त जीवन में रह करके मात्र एक फूल से हमारे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं आखिर मेरे दिए हुए फल के लिए हमें इसने अर्पण किया है, अपने पास नहीं रखा है। इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा करुणा और कहां हो सकती है भैया, कहां हो सकती है। ये करुणा सिंधु है। जीवों के कृत्यों की ओर हमारे ठाकुर जी नहीं देखते। बस एक बार, शर्त एक है, भगवान कहते हैं कोई भला आदमी हमें एक बार अपना कह ले, भक्ति यहां से प्रारंभ हो जाएगी आपकी। सिर्फ एक। यदि हम 24 घंटे में यह रट लगा लेंगे, हे नाथ हम आपके हैं, आप मेरे हैं, हम आपके हैं, आप मेरे हैं, ये भक्ति शुभारंभ हो गया, काम बन गया। इतना कहने में हमारा भैया क्या लगेगा, विचार करो। भगवान कहते एक बार कोई हृदय से स्वीकार कर ले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा इन्हीं के हैं और ये सदा हमारे हैं। यही तो संबंध है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है, संसार को अपना कहता है, जो संसार ना हमारा हुआ है ना हमारा होगा, उसको तो दावे से कहता है हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। भैया शुक्ला जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन जो वास्तविक हमारे हैं, जिन्होंने उस गर्भगत मां के गर्भ में रहने के बाद भी हमारा प्रतिपाल किया है, गर्भ बाहर आने के बाद भी हमें आज सब कुछ यहां तक उन्होंने खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे ने सब कुछ दिया भैया। जैसे अपने बालक का चिंतन मां करती है, ऐसे हम समस्त जीवों का चिंतन, हम समस्त जीवों का प्रतिपाल हमारे ठाकुर जी करते हैं, भगवान करते हैं। इसी सत्य को जीव स्वीकार कर ले तो यहां से भक्ति शुभारंभ हो जाएगी। कितना सरल मार्ग है, कितना रसीला मार्ग है भैया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। जिन भगवान को मारने की दृष्टि से, यही है ना, ध्यान दें, विषय से हम बाहर नहीं हैं, मन में आया है तो हम की जो उद्गार श्रीमद् भागवत में आया है, मारने की दृष्टि से। वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, क्या है, मारना है। अभी कितने दिन के हुए थे लाला?
कितने दिन के थे? 6 दिन के। मात्र अभी जन्म लिए ठाकुर जी को 6 दिन हुआ है, और बाल हत्यारनी पूतना विषपान करके, विष लगा करके ठाकुर जी को मारने की दृष्टि से आई। ध्यान दें भैया, हमारे ठाकुर जी की करुणा, इनकी भक्त वत्सलता इन जीवों के प्रति कितनी भरी भई है, कैसी है, यह विचारणीय है। तो जो मारने की दृष्टि से अपने स्तन में हलाहल जहर लगा करके आई, उस बाल हत्यारनी पूतना जब लाल बिहारी को अपनी गोद में लेकर के दूध पान करा रही है, ठाकुर जी ने विचार किया, है तो ये घातनी, बाल हत्यारनी, इससे निंदनीय दूसरा कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने विचार किया, आखिर दूध कौन पिलाता है? विचार करो, दूध कौन पिलाता है? मां का अधिकार। हमारे ठाकुर जी ने, हमारे गोविंद ने, हमारे प्रभु ने विचार किया, जिसने हमें अपना स्तन पान कराया है, ऐसी की अधोगति हो तो फिर हमें धिक्कार है। ठाकुर जी विचार करने लगे, इसको कौन से लोग, कौन सी मुक्ति प्रदान करें। तो भागवत जी में आया है कि मैया यशोदा को जिस लोक की प्राप्ति हुई थी, वो बाल हत्यारनी मारने वाली घातिन पूतना को यशोदा की गति प्रदान की। यशोदा जिस लोक में विराजमान हुई हैं, उस लोक में वो मारने वाली पूतना की गति हुई। अब आप विचार करिए, इससे ज्यादा ठाकुर जी की करुणा और क्या हो सकती जीवों के प्रति। एक बार हम इनके बनकर देखें तो सही। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। यह अंजुलि के जल के समान नित्य प्रति छीज रहा। आज का दिन चला गया, कल का आने वाला नहीं है। शेष जीवन में प्रत्येक मानव को, प्रत्येक जीव को संकल्प लेना चाहिए कि सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, जिस मालिक ने, जिन प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, उनके लिए हमने क्या किया। इतने मात्र से हमारा काम बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, ये भाई कह रहे एक भजन गा लो, चलो जैसे हरि। सब मिलकर के हमारे साथ बोलेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारा प्यारे, कोई ना मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो प्यारे, और न कोई सहारा प्यारे, और न कोई सहारा। ओ अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आगे बाल पकड़ लो, ए मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु आकर कह दे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साकी प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम हो। साथी प्रीत की रीत निभाई, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
यही सच्चा भाव है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा इन्हीं के हैं और ये सदा हमारे हैं। बस इसी सत्य को स्वीकार करना है भैया। उस सत्य को स्वीकार करना परम धर्म है। धर्म नहीं है, परम धर्म है। धर्म फिर परम धर्म है। साचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेख नो, मिटत न लागे बार। साचे श्री राधा रमण, रमण बिहारी को, अपने श्री ठाकुर बिहारी को स्वीकार कर लो। यही भक्ति है। और यह भाव प्रत्येक मानव के भीतर विराजमान हो, तब तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। जैसे सोना बहुमूल्य माना जाता है, सोना बहुमूल्य माना जाता है, लेकिन अगर उसमें एक दिव्यता होती, एक सुगंधी होती, तो और उसका मूल्य बढ़ जाता। ऐसे ही मानव जीवन धन्याति धन्य है, सुकृतमय है, कल्याणमय है। जो देव दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर, लेकिन जब जीव के अंतःकरण में, मनुष्य के अंतःकरण में श्यामा श्याम रूपी संपत्ति अथवा श्यामा श्याम रूपी सुगंधी विराजमान हो जाती है, तो इसका मूल्य बढ़ जाता है, इसका जीवन धारण करना सफल हो जाता है। यही मानव है, यही सार है। कल हम लोग मानसी के माध्यम से चर्चा का श्रवण कर रहे थे। अब विषय आए, थोड़े से भाव। सेवा का कितना बड़ा फल है, विचारणीय है। सेवा का फल ध्यान दें। मानसी स्वरूप में विराजे अग्रदास, लगे हैं अग्रदास जबे करत बयार, नाभा मधुर समार के। मानसी की परंपरा आज नहीं है। आचार्यों ने खूब गाया है। इसी को हम लोग अष्टयाम सेवा भी कहते हैं। लेकिन यहां सेवा की रुचिलय सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। हम लोग विचार करें, गुरुदेव की सेवा करने मात्र से ही सकल संपत्ति जो गुरुजी के हृदय का परम धन था, वह श्री नाभा स्वामी जी ने सहज ले लिया। गुरुदेव से मांगा नहीं गया, गुरुदेव ने दिया नहीं है। मात्र सेवा करने से ही वो सकल संपदा जो गुरुजी की संपत्ति थी, परम धन था, हृदय में विराजमान, वो सहज प्राप्त कर लिया मात्र सेवा से। करत बयार नाभा मधुर समार सो। भैया सेवा में वह सामर्थ्य है। अपने जगदाधार जगत नियंता सर्वेश्वर हरि को प्रसन्न करने, सेवा में से मालिक बंध जाता है। सच्चे सेवक के प्रति मालिक पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता कि नहीं हो जाता। बिना मांगे वस्तु सहज प्राप्त हो जाती है। अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। इसलिए सेवा परम धन है। सेवा समन सुसाहिब, ऐसे ही है ना, सुसाहिब सेवा, यह परम धन है। और वह परम धन सेवा के माध्यम से गुरुदेव के हृदय में प्रवेश कर लेना, ये सेवा की ही करुणा है, सेवा की ही कृपा है। मानसी का स्वरूप क्या है, कल अतिकाल होने के वजह से हम चर्चा नहीं कर पाए। हम आपको अपनी भाषा में ही कहें, मानसी का तात्पर्य है मन की सेवा। सीधा सीधा प्रवेश मन। आचार्यों ने कहा है
तन हरि के चरणन बसे, मन जो अंत ही जाए। तन चरणन मन अनत ही, ताए न व्यास पति आए। विचारणीय है, मन हरि के चरणन बसे, तन जो अंत ही जाए। वो तन चरणन मन अनत ही, ताए न व्यास पति आए। मन का कितना बड़ा संबंध है, यह विचारणीय है। देखो, मन के द्वारा जो क्रिया होती है उसका पूरा फल उसके झोली में होता है, उसके खाते में होता है। मात्र मन, जगत में हम संसार में यह शरीर दे सकते हैं, लेकिन जगत के कार्य करते हुए आपकी मनावृत्ति भगवान के चरणों में है। तो संसार जगत में भले शरीर क्रिया कर रहा हो, लेकिन यदि मन ठाकुर जी के चरणों में है तो उसका तन भी भगवान के चरणों में। इतना बड़ा संबंध है। सारा खेल ही मन का है। हम आपसे ही पूछते हैं, लोक शिष्टाचार में जो हमारे भीतर विचार आते हैं तो पहले चिंतन कौन करता है? मन पहले जाता है ना, शरीर पीछे जाता है। आपके मन में विचार आएगा, चलो अर्जुनपुरा धाम का दर्शन करेंगे, वृंदावन वाले महाराज जी आए, ऐसी सोचते हैं ना? क्यों बबलू भाई, मन में आता है ना ऐसे कि महाराज जी आए, अमुक संत आए, अमुक संत आए हैं, चलो उनका हम दर्शन करने आएंगे। देखे, शरीर गया नहीं है, ध्यान दें। पहले क्या गया? मन गया है, मन ने विचार किया है। और जब मन पहुंच जाता है तो शरीर तो पीछे जाता है, मन पहले उन चरणों का दर्शन कर लेता है। इसको कहते मन की सेवा। इसी को मानसी कहते हैं। मन के द्वारा किया हुआ, जैसे हमने उदाहरण दिया था, हम शरीर से वृंदावन में हैं, शरीर से हम वृंदावन में हैं, लेकिन मन आपका नदी गांव में है, इन गलियों में है। आज बाजार लगा हुआ है, बाजार में सौदा कर रहा है, अमुक चीज खरीद रहा। देखिए, विचार करो, तन कहां है उसका? श्री वृंदावन। बिहारी जी के दर्शन कर रहा है, लेकिन शरीर उसका, मन उसका यहां गांव में है, अपने शहर में है। तो भैया, हमारे संतों ने कहा है, यदि तुम्हारा मन यहां है तो भले शरीर के द्वारा आप वृंदावन में हो, वृंदावन की गलियों में हो, जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारा शरीर भी माना जाएगा। इतना बड़ा संबंध है मन का। दूसरा भाव, हो सकता है भगवान की कृपा से हम जाने में समर्थ नहीं हैं, हम शरीर के द्वारा श्री वृंदावन का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप सुबह शाम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए, तन आपका यहां है और श्री गिरिराज जी की आप परिक्रमा लगा रहे हैं, मानसी कर रहे हैं। अथवा श्री वृंदावन संध्या वेला है, इस समय लाल बिहारी रत्न जटित चौकी के ऊपर, रत्न जटित सिंहासन के ऊपर हमारे युगल वर श्यामा श्याम विराजमान हैं, जहां अष्ट इथेश्वरी परिकर सहित अन्यान जो सहचरी गण हैं वो युगल की सेवा परायण हैं। कोई चमर लेकर के युगल की सेवा कर रही है, कोई छत्र लेकर के युगल सेवा कर रही है, कोई योगपीठ बनकर के अपने प्राण धन को सुख प्रदान कर रही है, कोई चरणों में बैठ करके चरणों का संवाहन कर रही है, चरण सेवा कर रही है, कोई तांबूल पान बीड़ा लेकर के लाल बिहारी को जिमाने के लिए बीड़ी जिमा रही है, कोई विजन कर रही है। अब विचार करो, ये मन चिंतन कर रहा है, शरीर आपका यहां गांव में है, अपने नगर में है, अपने शहर में है, अपने घर ग्रस्त जीवन में है, लेकिन मन का किया हुआ चिंतन तुम वास्तविक में, भले तुम्हारा शरीर यहां हो, यदि आपका मन वृंदावन बिहारी युगल सरकार का चिंतन कर रहा है, तो भैया
तुम्हारा तन भी श्री वृंदावन है और जो वृंदावन जाने का फल तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, आपने वह घर बैठ करके उस फल को सहज प्राप्त कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोहिनी बिहारी बिहारणी जी की। हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय, हमारे ही निकट में मेहनती जी महाराज, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए ये वंदनीय है, पूजनीय है। सभी जानते हैं हम अपने ही क्षेत्र के संत हैं, कृपा करुणा करके यहां विराजे हैं, पधारे हैं। देखो ये भक्तमाल की महिमा आपकी समझ में आ गई। महाराज जी से प्रार्थना नहीं करी गई, ये सहज है। भक्तमाल कथा होबे जहां, हरि दौड़े चले आवे तहां, यह भाव है। और जब हरि विराजमान हो जाते हैं तो हरि के दुलारे लाडले प्यारे कहां जाएंगे, उनसे एक पल दूर नहीं रह सकते। जहां गोविंद हैं वहां गोविंद के लाडले ये रसिक संत विराजमान है। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। यही तो हम बार बार आप लोगों से प्रार्थना कर रहे, बार बार इसी बात के ऊपर हम विशेष आग्रह करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप हमें देंगे क्या, जब आपके ही पास में देने को कुछ नहीं है। जो कुछ है वो आपका नहीं है, मेरे ठाकुर का है। आपका जो तन के ऊपर वस्त्र धारण किया हुआ है, इसमें भी आपका अधिकार नहीं है, ये भी मेरे मालिक का दिया हुआ है। भैया समझो, इस खोपड़ी में भरो। जिस दिन मालिक देना बंद कर देगा, उस दिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप एक कदम आगे बढ़ लें। ऐसे मालिक को पहचाने, ऐसे नियंता को पहचाने, ऐसे सर्वेश्वर को पहचाने। बहुत जी लिया, 84 लाख योनि भोगने के बाद यह मनुष्य रूपी तन हम सब के लिए मिला हुआ है। आज भी जैसे नाली का कीड़ा बन करके हम लोग अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, वही दशा हम जीवों की है। इस कचड़े से निकलना यह परम धर्म है। संतों को कुछ नहीं चाहिए, बस जगत कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब हमारे जय जय के प्यारे बने, ठाकुर के दुलारे बने, उनकी भक्ति करके। मात्र यदि संतों का कहीं स्वार्थ अपना है तो इतना है, जीव की दुर्दशा होते हुए ना देख करके यह कामना करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ यह सारा जगत आपका है, जय जय आप इनके अंतःकरण में विराजमान हो करके आप अपनी प्रेममयी उपासना भक्ति इन जीवों को प्रदान करिए। किसी तरह ये नाम आराधन में लगे, किसी तरह आपके भक्ति योग में लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आपका रूप प्यारा लगे, आपकी लीलाएं प्यारी लगे, ये संत गुरुजन प्यारे लगे, धाम प्यारा लगे। भैया यदि गृहस्थ जीवन में हमने सत्य को स्वीकार कर लिया और ये हमें प्यारे लग रहे हैं, तो हमारा यह मनुष्य रूपी तन देह धारण करना सफल हो गया। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब। इसका फल क्या है? शरीर मानव रूपी तन धारण करने का है, अपने आराध्य की आराधना करना, अपने उपास्य की उपासना करना, गुरुजन के चरणों से लिपटे रहें, बस हमारा काम बना है। और इसमें जीव का कुछ भी लगने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। तो भैया देखिए मन का कितना बड़ा संबंध है। हम एक छोटा सा उदाहरण दें मन का।
आप लोग कहेंगे कि गृहस्थ जीवन में ऐसा कोई प्रमाण है, तो प्रमाण तो पूरा भक्तमाल साक्षी ग्रंथ है, एक नहीं अनेक है, लेकिन हम पुराना नहीं। अगर आप ये भी कहेंगे महाराज बहुत पुराने है ये, 500 वर्ष 700 वर्ष 1000 वर्ष सतयुग में ऐसे महाभागवत हुए हैं, द्वापर में हुए हैं, त्रेता में हुए हैं, कलयुग में, अरे कलयुग का नहीं, अभी 100 वर्ष के भीतर जो महापुरुष हुए हैं, मानसी की भावना बता रहे हैं। ये है मन का संबंध, सीधा संबंध, जिसको हम कहते डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा प्रवेश जो मिलता है वो मन की सेवा के द्वारा मिलता है। और मन का किया हुआ चिंतन, मन की हुई आराधना, मन की हुई उपासना साकार होकर के हमारे नेत्रों के सामने, जिस कुटिया में, जिस घर में हम लोग विराजमान होकर के उपासना करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, भैया वह घर घर नहीं होता है। उस घर में, उस कुटिया में युगल श्यामा श्याम कि नीलमणि का दिव्यतम प्रकाश होने लगता है, कई प्रेमियों को अनुभव होता है। वही कमरा उस दिव्य सुगंधी से महकने लगता है। ये क्या है? यह चिंतन की सार्थकता है, चिंतन का फल है। क्योंकि तार जब तार से टकरा जाता है, पावर से पावर मिलती है ना, तो हमारा काम सहज बन जाता है। एक सतगृहस्थ श्री मुसाहबजू महाराज हुए हैं कलानी में बाबा। ये अभी की घटना है, अपने दादा गुरु परदादा गुरु मान लो, उस काल की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं महाराज जी, अभी की है। मानसी सेवा करते थे, गृहस्थ जीवन में रहने वाले मुसाहब, राजा की ओर से मुसाहिबी पद इनको प्राप्त हुआ था। उस समय में मुसाहिबियां थी, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को जमींदारी दे दी, किसी को माल गुजारी दे दी, तो माल गुजार माने जाते थे, जमींदार माने जाते थे, मुसाहब माने जाते थे, मंत्री हुआ तो मंत्री पद, आदि आदि अनेक पद थे राजाओं के द्वारा। लेकिन आप 3 घंटे 4 घंटे एकांत में रह के मानसी पूजा करते थे। श्री जुगल किशोर यू दास ने दर्शन नहीं किया, लेकिन मंदिर आज भी है वहां, पहाड़ के ऊपर है, सामने सरोवर है, और वहां उनके सेव्य ठाकुर श्री युगल सरकार, जो पन्ना में विराजमान युगल किशोर जी महाराज, वही उनके सेव्य ठाकुर श्री युगल सरकार थे, और अपनी भावना में डूबे रहते थे। संसार में रहते हुए, संसार के कृत्य कर्म करते हुए भी रात दरबार का पैसा भी करते, रात दरबार की सेवा भी करते थे। ये सत्य घटना है। एक बार मुसाहब जो दरबार की सेवा में विराजमान थे, महाराज का दरबार लगा हुआ था, सभी सामंत वहां विराजे थे, संध्या काल की बेला थी। और उस समय सरकार की, युगल सरकार की आरती पुजारी ने की। देखिए शरीर कहां है, मुसाहबजू राज्य दरबार में, राज्यसभा में विराजमान है, लेकिन मन के द्वारा चिंतन अपने प्राण धन का कर रहे हैं, युगल के चरणों में विराजमान है। शरीर धर्म से तो राज्यसभा में को देख रहे हैं, लेकिन मन के द्वारा युगल चरणों का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय पुजारी जी ने मंगलमयी संध्या बेला की आरती की है। संयोग की बात, जैसे ही पुजारी जी महाराज ने आरती की और आरती को निकट में रखा सिंहासन के, संयोग से वो जामा में ठाकुर जी के आग लग गए। जैसे ही आग लगी तो पुजारी जी ने क्या देखा, मुसाहबजू अपने हाथ से उस आग को बुझा रहे हैं, जामा की लगी हुई आग।
और वहां क्या घटना घटी, जिस राज दरबार में विराजमान थे आप, तो देखा कि मुसाहबजू अपने दोनों हाथों को लेकर के ऐसे मीड़ रहे, ऐसे मीड़ रहे। एकाएक कोई अभी इसी सभा में, इसी दरबार में ऐसा कुछ करे तो स्वाभाविक सबकी दृष्टि जाएगी। महाराज ने देखा मुसाहब क्या कर रहे हैं, ये भरे लगा हुआ दरबार है, राज्यसभा का दरबार है, दोनों हाथों को मींज रहे हैं और नेत्रों से उनके आंसू आ रहे हैं मुसाहब जी महाराज के। महाराज से रहा नहीं गया, मुसाहब जी से पूछ लिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सरकार कुछ नहीं, बस ऐसे मन में आया तो मच ऐसे करने लगे। बहुत टाला, महाराज ने विशेष आग्रह किया, तब मुसाहब जू ने रोकर के कहा, भरे दरबार में कहा, महाराज इस समय हम मंदिर में थे और मंदिर में पुजारी जी ने जैसे संध्या वंदन की आरती की है और वहां नीचे रखा है, ठाकुर जी के जामा में आग लग गई तो हम उस आग को शीतल कर रहे थे। विचार करें आप, तन कहां है? दरबार में। मन कहां है? जय जय के चरणों में, ठाकुर प्यारे के चरणों में। भैया राजा तो राजे ही होते हैं। उसी काल उसी समय घुड़सवारों को कलानी भेजा गया और ये सत्य घटना का जायजा लेने के लिए, निदान करने के लिए जिस समय घुड़सवार वहां दरबार मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर में पुजारी जी से कहा तो पुजारी जी ने रोकर के कहा कि मेरी भूल से ठाकुर जी के जामा में आग लगी थी और मुसाहब जो इस शरीर से यहां थे उन्होंने इस आग को बुझाया है। और यह समाचार महाराज को दिया। महाराज ने रोकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जय जय, आज से आप सेवा निवृत्त हैं, आप एकांत बैठ करके अपने आराध्य की आराधना करिए। एक चरित्र नहीं, अनेक चरित्र हैं। एक बार मुसाहब जो राज्य की ये सेवा के द्वारा किसी विशेष कार्य से बहुत उनके लिए जल्दी जाना पड़ा और उस काल में आप घोड़े के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे। घोड़ा अपनी गति से जा रहा है, मुसाहबजू का समय हो गया। इस समय राजभोग की सेवा थी और राजभोग की सेवा में देखिए शरीर घोड़ा चल रहा है, घोड़े के ऊपर आप विराजमान हैं और आपने अपने लाडले ठाकुर जी की मानसी सेवा प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी को मानसी भोग लगा रहे, मन में आया आज ठाकुर जी को कड़ी चावल का भोग लगा। और जैसे ही घोड़े ने छलांग ली, नाला क्रॉस करने के लिए छलांग लेते ही वो जो थार मुसाहबजू के कर कमल में था वो उलट गया। सरकार जीम लिए, सरकार तो पा चुके थे, लेकिन जो शेष प्रसादी थी वो प्रत्यक्ष प्रकट में घोड़े के ऊपर से सारी कड़ी बिखर गई। लोगों ने देखा ये क्या चमत्कार है, जंगल में वो घोड़े के ऊपर से ना पात्र है, ना बर्तन है, ना कुछ है, और ये कड़ी चावल कहां से आए। मुसाहबजू के चरणों में पड़ गए, प्रार्थना की। तब मुसाहबजू ने कहा, भैया हम अपने प्राण धन आराध्य के लिए मानसी भोग लगा रहे थे, सरकार ने जीम लिया था, जो शेष प्रसाद रहा है वह घोड़े के छलांग लेते ही मेरे हाथ में थाल था वह बिखर गया। भैया ये मन का संबंध है, ये मन का संबंध है। तन हरि के चरणन बसे, मन जो अंतः जाए, तन चरणन मन अनत ही, ताय ना व्यास पति आए। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हैं। आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। राज दरबार की सेवा में एक दिन राजा ने कहा शिकार खेलने के लिए जाना है, राज्य की ये सेवा है तो पालन तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपने अपनी तरवाल को दिखाने के लिए तो ऊपर से मूठ लकड़ी की थी, वो तरवाल लकड़ी की थी और मूठ जो थी वो लोहे में जड़ी हुई। किसी चुगलखोर ने देख लिया,
सहज में ही देख लिया। और जैसे ही देखा तो क्या देखा, कह रहे ये तो लकड़ी की तलवार लेकर के ये रक्षपाल बन के, महाराज के अंगरक्षक बनकर के राज दरबार में जाते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और ये लकड़ी की तलवार से कैसे मार सकते, कैसे वार कर सकते हैं। जाकर के सीधी राजा से शिकायत कर दी चुगलखोर ने। राजा समझ गए और उसी भरे दरबार में दूसरे दिन महाराज ने सारे सामंतों को बुलाया, मुसाहब जी को भी बुलाया, और बुलाने के बाद बिना सूचना दिए क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, ये कोई संदेश नहीं था। वो बुला करके भरे दरबार में सशस्त्र सब विराजमान थे और सबसे कहा भैया अपने अपने हथियार दिखाओ। मुसाहब जी ने विचार किया आज तो परीक्षा की घड़ी है, आज तो छुट्टी, देश निकारा जैसी स्थिति बनेगी, पद से च्युत कर देंगे महाराज। ये है भक्तों का भैया संबंध है, यह है भीतर का संबंध है। जैसे मुसाहब जी महाराज ने आंख बंद की, अपने युगल सरकार के चरणों का ध्यान किया और जय श्री किशोर जी महाराज की, और जैसे ही मयान से तरवाल को निकारा के वहां लोगों की नजरनी ठहर रही थी। चम 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 सूर्यों जैसा प्रकाश उस कटार में था, कृपाण में था। यह चमत्कार देख करके चुगल को सजा दी। देखो संत का हृदय कितना द्रवित होता, मेरे कारण इसको सजा हो रही है, मेरे कारण न इसने चुगली की होती न इसको सजा मिलती। तो महाराज से हाथ जोड़ करके कहा महाराज इसने जो भी कहा वह सत्य है, और आपने इन आंखों से जो देखा है वह मेरा कुछ नहीं, ये मेरे युगल किशोर जी की कृपा का प्रसाद। और द्वारा जैसी तरवाल को दिखाया तो लकड़ी की थी। ये भक्तों की महिमा है। सदग्रस्त जीवन में रह करके कैसा जीवन है इनका। कौन कहता गृहस्थी बुरी है, भैया गृहस्थी बुरी नहीं है, यदि कहीं बुरा है तो गृहस्थी जीवन की आसक्ति बुरी। गृहस्थी बुरी नहीं है, ग्रस्त में रह करके उसके प्रति जो आसक्ति हो जाती, इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, बस ये बेकार है। संपत्ति यह रघुपति की आही, यह भावना को मान करके आप अपने जीवन का यापन करिए, देखिए आपके जीवन में सुगंधी आ जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक चरित नहीं अनेक चरित, लेकिन मानसी सेवा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। एक वणिक था, हमारी जैसे बुद्धि वाले कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा सरल साधन कौन है कि टका खर्च ना हो और भगवान पूरे पूरे प्रसन्न हो। टका खर्च ना हो, हमारे जैसा होगा कोई, सोच लिया उसने। वणिक पहुंचा, एक महात्मा जी के पास पहुंचा, बोले महाराज देखिए धन धान्य से परिपूर्ण है, वो धन धान्य से परिपूर्ण है, घर में कोई कमी नहीं, किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन टका खर्च ना हो। थोड़ा सा वृत्ति जो थी वो, कहते हैं ना कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए दोष आ जाता है, स्वभाव था। दमड़ी भले वो चमड़ी भले चली जाए, लेकिन ऐसी वृत्ति थी। महात्मा ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज ऐसा साधन बताओ, ऐसा साधन बताओ कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, लेकिन वह साधन में कोई टका खर्च ना हो। महात्मा परेशान हो गए, विचार में पड़ गए, इसको क्या ऐसा साधन बताएं। महात्मा ने सोच लिया, हाँ एक साधन जरूर है, अगर ये कर लेगा और सफल हो जाएगा तो इसका टका भी खर्च नहीं होगा, वो काम पूरा बनेगा। तो महात्मा ने कहा भैया एक सरल साधन है, उपाय है, यदि तुम कर सकते हो तो कर लो। बोले महाराज बताओ सही, लेकिन ध्यान दें खर्च नहीं होना चाहिए।
बोले नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा। बोले हाँ तो हम जरूर कर लेंगे। बोले तुम मानसी सेवा करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की मानसी सेवा करो, मानसी में कुछ नहीं लगता। महाराज जी बात भी बहुत सुंदर है, बताइए कहाँ लगता? ना वहां पत्र चाहिए, ना वहां फूल चाहिए, ना वहां आसन चाहिए, ना वहां कोई सामग्री चाहिए, ना वहां बिहारी जी को चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मन के द्वारा है। काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोवर बेहरे श्यामा श्याम। यह हमारा शरीर जो है ना, यह काया है, काया ही कुंज है, यह है मानसी। ध्यान दें, क्या ये हमारा शरीर है, ये कुंज है, और इस कुंज का जो द्वार है वह हमारे नेत्र है। हृदय हमारा कुंज बन हुआ, नेत्र इस कुंज के द्वार हुए। काया कुंज निकुंज मन, मन हमारा निकुंज मंदिर बन गया, और नैन द्वार, ये द्वार हो गया। हम लोग जब अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, जय जय का दर्शन करते, संत दर्शन करते, गुरु चरणों का दर्शन करते हैं, तो प्रवेश कहां से कराते हैं? ध्यान दें, इस हृदय में प्रवेश कराना है तो कहां से कराएंगे? आंख से ही तो कराएंगे। ये द्वार है, शरीर कुंज बन है, और नैन नेत्र द्वार हैं, और फिर नेत्रों के माध्यम से युगल का दर्शन करके हम लोग अपने हृदय रूपी सिंहासन में अपने प्राण धन को विराजमान करके उनकी उपासना करके उनकी आराधना करते हैं। तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियालाल। यहां ना ठाकुर जी है, ना ठाकुर जी की भोग सामग्री है, यहां शरीर ही तन रूपी महल है और मन रूपी प्रियालाल। यहां श्यामा श्याम भी है तो वो भी मन रूपी है, ये मानसी है। तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियालाल, वो कुंज केल निरखे तहा कीने रसिक निहाल। तो यहां कोई वस्तु विषय की आवश्यकता नहीं है। महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा तुम ऐसा करो, आज से मानसी प्रारंभ करो। लेकिन मानसी में कमी नहीं, मानसी और इसके बाद भी कमी करी तो फिर धिक्कार है उस जीवन वाले को। बोले मानसी में कमी नहीं, जो तुम्हारी खूब रबड़ी कचौड़ी पकौड़ी जो जो तुम्हारी मन में, रोज ठाकुर जी को बढ़िया अधोटा भोग लगाओ, खूब हलवा सुंदर बनाओ, शुद्ध देसी गाय के घी का मेवा मिश्री डाल करके रोज जय जय को जिमाओ। तुम्हारे ठाकुर जी हृदय बिहारी मन बिहारी आकर के भोग लगाएंगे, तुम नित्य भोग लगाना। बड़े की समझ में आ गया, घर चला गया, उसने मानसी प्रारंभ कर दी, मन के द्वारा आराधना। आओ प्यारे विराजो प्यारे, और बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी मालपुआ आदि आदि रोज नवीन नवीन वस्तुएं भोग लगाता। देखो मन का संबंध है, भगवान की लीला है, लीला तो लीला ही होती है। संत की वाणी थी, सहज कृपा करुणा उसके ऊपर हो गई, लेकिन कहते हैं कि जाको जोन स्वभाव जाए नहीं। हाँ ये भी पक्की बात महाराज जी, जो वृत्ति बन जाती है, या तो साधन में भजन में शक्ति है कि उसके स्वभाव को पलट दे। क्रोधी है तो क्रोध समाप्त हो जाएगा भजन करने से, लोभी है तो भजन करने से लोभ चला जाएगा। अन्यान्य जो वृत्तियां हैं भजन से शांत हो सकती हैं। वस्तुतः ऐसा कोई उपाय नहीं है जो उसकी जो स्वाभाविक वृत्ति होती है वो चली जाए। तो संस्कार था, जन्मजात संस्कार। एक दिन ठाकुर जी को बढ़िया हलवा भोग लगा था, तो अब मन के ही द्वारा तो बनाना है, तो बेचारे ने बढ़िया सुंदर आटे को शुद्ध देसी गाय के घी में सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद में उस भले आदमी ने देखा कि चलो चाशनी को जल में मिश्रण करके इसका घोल बना लें। संयोग से उसने एक मुट्ठी की जगह 4 मुट्ठी डाल दी, एक की जगह 4 पड़ गई। उसने विचार किया, राम राम, ये तो 4 दिन की सौदा एक दिन में ही पूरी हो रही। 4 मुट्ठी चीनी तो 4 दिन काम में आती, एक दिन में खर्च हो जाएगी। उस भले आदमी ने से जल में से भर ली
महात्मा सुनाते हैं हंसाने के लिए नहीं, सत्य घटना है। हमारे जैसे बुद्धि वाले तो आज भी हैं। ये है खोपड़ियों का काम। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, सत्य घटना है, ठाकुर जी से नहीं रहा गया। अंतर्यामी सबके स्वामी सकल, क्योंकि सच्चाई आ गई ना, और जब सच्चाई आ गई तो भगवान से नहीं रहा गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो बड़े का हाथ पकड़ लिया, अरे मरे बावरे, इस मानसी में भी तेरे बाप का लग रहा है क्या टका? इसमें भी तेरा टका खर्च हो रहा था। मन के द्वारा करने वाली सेवा में से भी बरकत करने का स्वभाव तेरा गया नहीं है। कोई बात नहीं, महात्मा की कृपा से हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। भगवान का दर्शन हो गया, जन्म जन्मांतरों की कलमस विकार उसके सद्य नष्ट हो गए, कृपा हो गई, नया जीवन मिल गया। फिर उपासना क्रम में जाकर के भगवान को तो प्राप्त कर ही लिया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया ऐसी मानसी नहीं, मानसी का मतलब ही है मन के द्वारा। हम अधिक समय नहीं लेंगे, महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि 10 मिनट हो गया। क्यों भाई, ठीक है ना? फिर कहोगे कि आगे फिर बढ़ेगा प्रसंग, तो बढ़ेगा वो, तो फिर धारा तो धारा ही है। महाराज जी इन लोगों ने जबरदस्ती बांध दिया, हम कहते नहीं है ये, हम का भी नहीं है। लेकिन ये नदी गांव वाले पीछे पड़ गए सब, तो योग ऐसा बन गया कि वो सहज में बानिज बन गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्यान, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं 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 जय हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरे शरणम हरे रमण बिहारी रमण बिहारी रमण बिहारी साधु हम साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। हमें रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी हमें कुंज बिहारी के हमें जुगल बिहारी बोल वृंदावन बिहारी। हमारे पूज्य महाराज जी अपने आशीर्वाद वचन के द्वारा हम सबका सिंचन करेंगे। बस थोड़ा और विराजमान होकर के हम आशीर्वचन, संतों के आशीर्वचन में ही सब कुछ है।
सहजमय ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मंच पे विराजमान श्री महाराज जी, अब आपके बारे में तो आप सब जानते ही हो, बहुत अच्छे संत हैं वृंदावन धाम में, और महाराज जी के मुखारविंद से, महाराज जी के मुखारविंद से अमृतवाणी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं उनको अपन को ग्रहण करना है। ये जो अमृतवाणी संतों के द्वारा दी जा रही है, इसको अपन ग्रहण कर लेंगे तो अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा, अपने जीवन का तरन तारण हो जाएगा। हम कल उरे निकले थे, मैंने पता नहीं था जो हो रहा था, फिर महाराज जी निकले तो आपके प्रवचन हो रहे थे यहाँ, और फिर एक वक्त ने कहा महाराज जी भी आएंगे 3 बजे, तो आश्रम पे कुछ भगत आ गए इसलिए लेट हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, प्रथम भगति संतन कर संगा, नवदा भक्ति में पहली भक्ति आती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, हर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसमें आपका दो ही काम हो रहा है, पहली भक्ति का हो रहा संतों का संगत, और संत के द्वारा कथा हो रही है महाराज जी। जी। दूजा हो गया तो संतों के दर्शन और भगवान की कथा संतों के मुखारविंद से, कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी, है कि नहीं। माता पिता प्रभु भगवान और गुरु की वाणी, बड़े बड़े संतों की वाणी, उसको ग्रहण करिए, अपना जीवन कर्तार्थ हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, नदी गांव के भक्तों और क्षेत्रवासियों, आप सबने बहुत अच्छा आनंदमय कार्यक्रम करवाया यहाँ, और कार्यक्रम हो रहा है महाराज जी का। तो मैं आज ही मिला था समाचार कि भाई महाराज जी पधारे, 3 बजे से प्रवचन करेंगे। हमने कहा महाराज जी के दर्शन करने हम जरूर आएंगे, संतों के दर्शन जरूर करना चाहिए। संत दरस जिम पातक टरही, कहा नहीं कह रहा रामायण में। तो संतों के दर्शन करने से अपने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप संतों के दर्शन ही कर रहे हो और कथा भी सुन रहे हो, आपके पाप तो नष्ट हो गए। कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घरों। पैसा तो किसी के पास हो जाएगा, लेकिन संतों के दर्शन और भगवान की कथा बहुत बड़ी दुर्लभ से मिलती है। यहाँ सब हो रहा, आपको संतों के दर्शन भी करा रहे हैं, महाराज जी के द्वारा संतों के दर्शन हो रहे हैं और भगवान की कथा हो रही है। ऐसे ऐसे संत वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। महाराज जी जैसे महापुरुष अपने क्षेत्र में विराजमान है, अपना तो जीवन धारण हो गया। ऐसे संतों की चरणों की रज लेने से सब पाप दूर हो जाते हैं। और महाराज जी ने कितना सुलभ उपाय बताया, मानसिक भक्ति भी बताई, और राम नाम तो सबके बड़ा नाम है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग तरने उपाय ने कोई, राम भजन रामायण सोई। मेरे प्यारे भक्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए महाराज जी से मैं भी आशीर्वाद के रूप में कामना करता हूं कि महाराज जी आशीर्वाद दें। और एक बार आपके चरण, मोहिनी माता पे आपको समय हो तो आप थोड़ा चरण वहां डाल दीजिए, जो हमारा स्थान का भी कल्याण हो जाएगा और हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। जिस लक्ष्य से साधु बने, साधु दाढ़ी मूछ रखाने से नहीं होगा, साधु जटाजूट रखाने से साधु नहीं बनेगा। साधु का जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, जब तक स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा, गुस्से पे काबू नहीं करेगा, लोभ को नहीं छोड़ेगा, जब तक साधु नहीं है। संतों के पास लक्ष्मी अटूट कृपा करती है, संतों के पास भगवान अपने आप कृपा करते हैं। भगवान तो भक्ति बस में है,
भगवान तो बस के बस में है भक्तों के। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के पास में रहता हूं, अगर हमें पाना हो तो तुम भगत बनो। अब भगत बन सको तो आप बनो। मोहनी माता आपके पास में ही है, जंगल में स्थान है। महाराज जी में 18 साल हुए वहां। अच्छा हम जी। आए जब कच्ची वो थी माता की मठिया केवल। अगर 10 आदमी पानी में आए तो नहीं सो रहे, आज 10,000 जनता सो जाएगी। वाह, ये सब आपकी कृपा से है। वो माता स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं सरस्वती है। इसका हम अपने मन से कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में महाराज जी इतना चंदा किया ही नहीं जी, तो जी। निर्माण का किया नहीं कहीं। अब 2020 में यज्ञ भी होगा और 108 कन्याओं की शादियां वहां बिल्कुल निःशुल्क महाराज जी। 2020 में 24 मई से हमारे मन में ये आ रहा कि 24 मई से कार्यक्रम करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जहां भगवान की कथा हो जरूर जाइए, जहां कन्याओं की शादियां हो वहां जरूर जाइए, और कुछ भी अपने पास नहीं हो तो प्रणाम करके आ जाइए। प्रणाम सबसे बड़ी चीज है। और आप लास्ट में यही बात कहते हैं कि आप तो चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का नाम लो। राधे श्याम बजो, हरे राम बजो, हरे कृष्णा बजो। राम और कृष्ण एक ही है? राम और कृष्ण एक ही है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको यही कहना, महाराज जी ने तो खूब आशीर्वाद दे दिया अपन को। चलते फिरते उठते बैठते काम करते रहो। स्नान किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से राम नाम का जाप करते रहो, आपका जीवन का कल्याण कृतार्थ होगा। मैं तो महाराज जी प्रवचन वर्चन करता नहीं हूँ, ऐसे आप लोगों की वाणी यही सुन के आशीर्वाद है। और ऐसे हो गया। मैं तो एक राजस्थान का निकला हुआ हूँ महाराज जी, घूमने के लिए निकले थे। अर्ध कुंभ चल रहा था, मुरारी बाबू के प्रवचन और थे, उन्हीं से बैराग हो गया। आज के 30 साल पहले 70,000 रुपये हमारे पास थे, सबको वही कुंभ में खर्च करके और नंगोटी धारण कर लिया। तो मोहनी माता ने खूब आनंद कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, अगर कोई तकलीफ हो, कोई दुख दारिद्र हो, मोहनी माता पे आओ, ऐसे सिद्ध स्थानों पे जाओ, संतों की संगत करो, आपका सब कल्याण हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय, महाराज जी की जय, सब संत भगवान की जय, सब जनता जनार्दन की जय, सब पंडित भगवान की जय, सब माताओं बहनों की जय, नगर बस्ती खेड़े की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। वाह। आज जी। अच्छा, अपने ये क्या नाम से? हाँ, तो कल के आप चाहे जब दर्शन करने आ जाओ तो हम कल फिर ये हो सकता है 10 बजे हम आ जाएं, 10:30 बजे। 10 साढ़े 10 है महाराज। चला नहीं, बस फल फूल है। ठीक है, तो आप कल 10:30 बजे तक हाँ, मोहनी माता आ जाएंगे। बोल यज्ञ भगवान की, जय हो, संत समाज की, जय हो, श्री पूज महाराज जी की। जय हो। हाँ, अभी हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री वृंदावन वासी श्री महाराज जी के द्वारा आप लोगों ने बड़ी अमृतमयी सुंदर वाणी यानी सुंदर अमृतमयी वाणी की कथा आप जो है श्रवण कर रहे हैं। और हमारे आज परम पूज्य श्री मेहोनी सरकार महामंडलेश्वर खड़ेश्वरी जी महाराज, जिन्होंने 12 साल तपस्या खड़े होकर की, 12 साल खड़े होकर तपस्या की, बैठे नहीं। और इनके द्वारा इतना यानी देवी जी की कृपा इनके ऊपर, संतों की कृपा, संतों की सेवा भी करते हैं और की है। 2 यज्ञ भारी कर चुके हैं। ये प्रत्येक साल भागवत छोटी पूरी तो 1-2 होती ही रहती वहां आश्रम पे। और आपने जो है
शायद 13/2014 में आपने कलश चढ़वाया था। 700 ग्राम सोने का कलश देवी जी पर चढ़वाया। वो शायद है करोड़ों की वहाँ संपत्ति देवी जी के यहाँ कहाँ से आई, क्या हुआ, ये सब। लेकिन जब सिद्ध साधक होते हैं तो हर चीज़ उपलब्ध हो जाती, सभी मतलब भगवान की प्रेरणा से, सब देवताओं की प्रेरणा से, संतों की कृपा से सब कुछ होता है। आज हमारे संत से भी, महान संत से भी श्री खड़े श्री महाराज, जो अभी आप लोगों के समक्ष, क्यों भाई हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, सीधे स्वभाव के, सीधी बातें कर रहे हैं। हम तो सभी चरणों के, सभी संतों के चरणों की वंदना करते हुए और पूज्य महाराज जी की बस हम थोड़ा यही कहना चाहते थे, भाई अपने मुंह से कोई नहीं कह सकता है कि मतलब, लेकिन वास्तव में हमारे जो है इस क्षेत्र के माने हुए संत, हमारे पूज्य खड़े श्री महाराज बड़े संत सेवी हैं और बड़े ही मतलब संतों को मानते हैं। जो आपसे कहा है तो मतलब हम तो ये सोचते हैं कि महाराज जी जरूर जाएंगे और इनके अंदर यानी श्रद्धा है, अनुराग है, भाव है, सब कुछ है। और यहाँ हमारे नदी गांव के सभी भक्तगण, सभी क्षेत्रवासी और हमारे जो ये श्री अर्जुन सिंह जी, इनके द्वारा ये जो आरती और ये सब दान होता है, यानी पारिषद जी मान के चलो, इनके ये तो संत मान लो, ग्रस्त हैं लेकिन संत मान लो। कहीं भी प्रवचन हो इनको जाना है, 100 काम और साल में एक बार वहाँ भी प्रवचन होता पजोनिया में, कहीं भी मतलब संत समागम कहीं भी हो, लेकिन वहाँ जाना है आपको। तो ये हमारे बड़े भक्त हैं और जब स्वयं जो कोई भक्त होता है तो भक्तों के ही यहाँ संत और भगवान आते हैं, भक्तों के ही यहाँ संत और भगवान आते हैं। इनको भी श्रद्धा है, अनुराग है। हमारे नदियों के भक्तगण बहुत अच्छे अच्छे सभी लोग यहाँ प्रोग्राम करवाते हैं और प्रवचन इत्यादि सब होते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। बोलिए भगवान की, पूज्य महाराज जी की। बोलो श्री संत भगवान की जय। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं अब तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आज तो। गाओ सखिया रति पिया और प्यारी की, गाओ सखिया रति पिया और प्यारी की, गाओ सखिया रति पिया और प्यारी की, गाओ सखिया रति पिया और प्यारी की। भानु की दुलारी की, गिरबलधारी की, रास बिहारी की,
सदा ही रस के जनन हिए बसत सदा नयन लखोरी छवि जुगल बिहारी की नयन लखोरी छवि जुगल बिहारी की ओ भानु के दुलारी की हम गिरवरधारी की भानु की दुलारी की हम गिरवरधारी की ओ रास बिहारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की मोरी मुकुट कुंडल बनमाला मोरी मुकुट कुंडल बनमाला मुरली अधर धर बैठ नंद लाला मुरली अधर धर बैठ नंद लाला जीवन धन ये सुख काली की ब्रज जीवन धन हरे की भानु की दुलारी की गिरवरधारी की भानु की दुलारी की गिरवरधारी की ओ राशि बिहारी गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की शीश चंद्रिका की छवि न्यारी शीश चंद्रिका की छवि न्यारी नीला बजना तन सोहत सारी नीला बजना तन सोहत सारी ओ सोहत साड़ी ललित किशोरी राधे परेशान वाली की ललित किशोरी राधे परेशान वाली की ओ भानु की दुलारी की गिरवरधारी की भानु की दुलारी की गिरवरधारी की ओ राशि बिहारी की गाओ